हेलो बच्चों, चलिए आप लोग कैसे हैं। चलिए आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए इसके एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कल जो हम बताए थे तो आपको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे। तो उसमें देखिए हम आपको जो चारों क्वाड्रेंट है तो उसके में कैसे कैसे हम लोग आर्गूमेंट निकालते हैं और वैल्यू क्या क्या होता है। जो आर्गूमेंट ऑफ थीटा था, मतलब थीटा ही कहते हैं उसको, आर्गूमेंट ऑफ जेड भी कहते हैं। तो देखिए तो उसको हम लोग वहाँ देखिए हम उस चीज़ को देखे थे कि ठीक ठाक वही हम लोग आर्गूमेंट जेड कहते थे। उसका चर्चा थोड़ा सा यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे जो पोलर फॉर्म या इसको हम लोग ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ना हमको है। पोलर फॉर्म भी पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी था, और एक और है जो आपका वेक्टोरियल फॉर्म है। तो उसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, दो हमको यही पढ़ना है। इसी से रिलेटेड हम लोग को सारा क्वेश्चन मैथ ही बनाना है जो कि पढ़ना है। ठीक है, तो कल बताए थे आपको, तो उसी का देखिए जो आर्गन प्लेन था, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का देखे थे, तो उसमें आर्गन प्लेन बनाए थे जिसमें कि आपका क्या होता था, एक रियल नंबर लाइन होता था जिसको हम लोग रियल एक्सिस बोलते थे। तो इसको देखिए यही आपका रियल एक्सिस था और ये देख रहे थे इमेजिनरी एक्सिस था। तो यही इसको हम लोग रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, रियल नंबर लाइन। ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं तो इसको हम लोग कल देखिए लिखे थे कि रियल एक्सिस लिखे थे। देखिए एक चीज़ और यहाँ लिख सकते हैं कि इसी को हम लोग रियल नंबर, रियल आपका हो जाएगा, देखिए रियल एक्सिस भी बोलते थे और रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं कि रियल नंबर आपका लाइन, किसको, एक्स एक्सिस को। और बाई एक्सिस को कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर लाइन। देखिए बाई एक्सिस को आप लिख सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर लाइन, या इमेजिनरी एक्सिस कहिए या इमेजिनरी आपका जो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, आपका नंबर लाइन होता है, ये आप लिख सकते हैं। या इमेजिनरी हम लोग एक्सिस भी लिखते थे। तो देखिए यही आर्गन प्लेन था जिसमें आपका क्या था, ये जो ओ एम था जो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पी एम है वो आपको बाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर इसी के रिलेटेड आपका ये जो बाई एक्सिस है, तो ये भी बाई को रिलेटेड मतलब इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसको आपको रिप्रेजेंट करता है। तो यही देखिए आर्गन प्लेन में, और यही थीटा देखिए एक्यूट एंगल था, और ये मेरा राइट एंगल होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, और यही पी कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट वही एक्स बाई है। तो एक्स आपका रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एक्स प्लस आई बाई। तो ये क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। देखिए तो इसी में हम लोग अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका पोलर फॉर्म और ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्म पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, फार्मूला इसका क्या होता है, रिजल्ट क्या कैसे निकालते हैं, इसके बारे में देखेंगे और इसी पर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम है कि ये चीज़ पे जो जो इससे रिलेटेड जो रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। अब कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी देखें, क्योंकि हम जो आर डी शर्मा है जो सर्किल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको भी देखना है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक सर्किल को कैसे लिखा जाता है और कैसे वैल्यू निकाला जाता है, उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन में देखिए आपको वहाँ सेंटर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, सर्किल का इक्वेशन हो गया। तो जनरल फॉर्म में भी देख लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे निकाला जाता है, और सर्किल का इक्वेशन कैसे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सर्किल ही यहाँ से हमको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये सभी आप देखिए अभी अभी बताएंगे आपको कि कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए पोलर या मतलब और ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है आपका। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बोलेंगे कि देखिए वीडियो आप लोग देखिए, लगातार देखिए, जैसे जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो वैसे ही देखिए आप देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए हम इससे देखिए ऐसी बात नहीं है, हम आपको देखिए थोड़ा सा ठीक है कि आपका वीडियो लंबा लंबा होगा, मतलब अगर, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लोग का एक ट्रेंड बना हुआ है कि एक शॉर्ट वीडियो में, मतलब एक वीडियो में 1 घंटा 2 घंटा में कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाता है, 2-3 घंटा में देखते हैं कि लोग एपी बता देते हैं, 4 घंटा 5 घंटा पूरा इंडिफरेंट इंटरवल बता देते हैं, 3 घंटा 4 घंटा या 2 घंटा में लोग देखते हैं कि पूरा ट्रिकोमेट्री ही समाप्त कर देते हैं, पूरा शुरू से आपका
आइडेंटिटी क्या आप कहीं तो मेजरमेंट ऑफ एंगल से ही शुरू करते हैं। अब पूरा जो ट्रिकोमेट्री पढ़ना है, पूरा आपका देखा जाए तो आपका जो कंपाउंड एंगल है या ट्रांसफॉर्मेशन है, मल्टीपुल सब मल्टीपुल जो भी पढ़ना है, या आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या जनरल जो वैल्यू निकालने के लिए, मतलब जितना भी ए से लेके जेड तक है पूरा एक वीडियो में लोग ही समाप्त कर देते हैं। तो देखिए एक ट्रेंड है, अभी देखते हैं सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ सभी बच्चे सीखते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर सभी लोग सीख ही जाते, सभी लोग पढ़ ही जाते, तो रोड पर इतना भाग दौड़ किस बात का होता है। जो बैग लेके लोग बच्चे दौड़ते रहते हैं और फिर सभी का रिजल्ट होता। एक समय ऐसा भी आता कि अगर कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता तो सीट से ज़्यादा रिजल्ट ही होता, सब बच्चा आउट ऑफ 100 ही ले आता था। अब वो क्या करता, वैसे स्थिति में जो सिलेक्शन करने वाला उसको पता ही नहीं चलता कि हम किसको लें किसको छोड़ें, इसलिए कि सब तो यहाँ वही नंबर लेके आया, सब 99% है और सब 98% है या 100% है, तो किसको छोड़े किसको रखें। तो ऐसी बात नहीं होता कि सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं, सारे बच्चे सीख ही रहे हैं और सारे बच्चे का रिजल्ट ही हो रहा है। रिजल्ट जो होता है बहुत ही कम परसेंटेज है, 1% भी नहीं है, 0.5 0.6% का। इंजीनियरिंग जो अच्छे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज है जैसे IIT है या जो आपका वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग है या BIT मेसरा है, तो सबका रिजल्ट बहुत ही पुअर है। तो ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग पढ़ ही रहे और सभी लोग समझ रहे हैं कि 1 घंटा का वीडियो बना दिए, 2 घंटा का वीडियो बना दिए, आप पूरा कॉम्प्लेक्स में बता दिए, तो इससे क्या, तो इससे बच्चे को क्या समझ में आएगा। तो इससे अच्छा बेहतर तो किताब में लिखा हुआ, किताब पढ़ के लोग समझ जाएगा और अपने आप को जो स्टैंडर्ड है या जो भी समझना वो सीख लेगा। ऐसी बात नहीं है कि किताब भी पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन चलिए ऐसा बताया जाए कि चलिए एक वे होता है, वही आप शॉर्ट वीडियो जब बताते हैं तो आप 1 घंटा 2 घंटा में समाप्त करते हैं। आज जब वही कोचिंग वाला कहीं पर ऑफलाइन क्लास दे रहा है तो एक चैप्टर को बताने में लोग 1 महीना लगा देते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है तो 1 महीना में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हैं, 15 दिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है भाई कि वहाँ यहाँ क्यों, क्या फ़र्क है भाई, तो फिर दोनों में ऐसा भेदभाव क्यों। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, वो ट्रेंड है, अब लोग बच्चे लोग इसी को भी सब बहुत लोग पसंद करते होंगे कि 1 घंटा में चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो गया। अरे 1 घंटा में कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो गया तो आप 1 घंटा में सीखे क्या, समझे क्या आपसे क्वेश्चन बन जाएगा या आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 1 घंटा में ख़त्म। अरे टीचर तो ख़त्म कर ही दिया, आपका ख़त्म हुआ कि नहीं ये सोचनीय विषय है और इस पर सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका जो चीज़ बात की बात है, ये सब बातें तो होती रहेगी। फिर ठीक है, देखिए आपका पोलर और ट्रिकोमेट्रिकल जो फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए इसी को हम लोग जो रिजल्ट है उसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसमें हम सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि देखिए इसके पहले हमको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मानना पड़ेगा। देखिए इसमें लिखेंगे कि लेट, देखिए इसमें लिखेंगे कि लेट जेड इक्वल टू आपका क्या है x प्लस आई वाई। देखिए यही मेरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम एक कॉम्प्लेक्स में एज्यूम कर लिए, मैंने मान लिया कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए इसमें जो हम लोग अब एक कॉम्प्लेक्स मान लिए, बाकी वही लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट। आपका देखिए चाहे तो लिख भी सकते हैं आर्गन प्लेन है और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो वहाँ से निकालते हैं देखिए ये है। ठीक है, लिख देते हैं। देखिए BA यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि BA आपका हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर माने हैं, ये हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। चलिए रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेड आपका बाई हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाई ये पॉइंट आपका क्या है P है और वो क्या है x और y है, इसका कोऑर्डिनेट है इन द आर्गन प्लेन। देखिए हम लिख भी दिए कि इन द आर्गन प्लेन है, वो कल बता भी रहे थे कि यही इसी को हम लोग आर्गन प्लेन कहते हैं। तो ये हो गया आपका आर्गन प्लेन है। ठीक है, प्लेन हो गया। अब देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कल देखे थे तो उसी देखिए क्या है। अब देखिए यही OP का जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसी को OP को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मॉड जेड भी कह रहे थे, उसे हाँ मॉड जेड कहते थे। देखिए एक तरह से क्या हो गया, डिस्टेंस निकालने का तरीका है। अब OP हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब कैसे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेन्यूस निकालते हैं। तो OP निकालने का मतलब ये हो गया कि OP आपका क्या है, अगर देखा जाए तो यही OP मेरा क्या है मॉड जेड होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं
मॉड जेड मतलब मॉडुलस ऑफ जेड। और एक चीज और क्या है भाई कि ये थीटा एंगल देखिए कितना बन रहा है, जो थीटा एंगल बना है तो पी ओ एम लिख सकते हैं या पी ओ एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी ओ एक्स लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पी ओ एक्स लिखे या पी ओ एम लिखे एंगल तो कॉमन ही है, तो दोनों बात बराबर है, तो इसको आप जैसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो एंगल देखिए लिखा गया है, जो एंगल आपका है तो एंगल क्या लिखा गया है कि पी ओ एक्स बराबर जो एंगल है आपका वो थीटा है। तो लिखिए एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, ये थीटा के बराबर है। देखिए ये क्या है आपका थीटा है। और इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को आर्गूमेंट, देखिए कि हम बता रहे थे कि जो थीटा हम लोग निकालते थे इसी को हम लोग आर्गूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। देखिए यही आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है, इसी को हम लोग आर्गूमेंट ऑफ देखिए जेड कहते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें देखिए आपको और बताते हैं कि देखिए मॉडुलस मतलब अगर देखा जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। देखिए अगर देखें, देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं इस बात को, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा इसी चीज़ को कि मॉडुलस जो हम लोग बार बार यूज करते हैं, देखिए कल तो नहीं बता पाए थे, कल तो भाई जो काम होता है वो कर रहे थे, लेकिन शॉर्ट में देखिए हम बताते हैं कि मॉडुलस मतलब देखिए क्या होता है, आप इसको याद रखिएगा कि मॉडुलस मतलब देखिए हम क्या लिख, ओपी का वैल्यू जेड है और ओपी ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, वहाँ कल किए थे। तो इसका मतलब मॉडुलस इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस अगर देखा जाए तो मॉडुलस में क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस देखिए क्या है, डिस्टेंस आपका फ्रॉम ओरिजिन, सही बात है, फ्रॉम क्या होगा आपका ओरिजिन हो जाएगा। देखिए ओरिजिन ये होता है, ओरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे और यही हम लोग मॉड जेड लिखते हैं, मतलब जो ओपी इक्वल टू, एक चीज तो ये हो गया। अब देखिए आर्गूमेंट जो थीटा आपका है, देखिए आर्गूमेंट के बराबर भी के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि आर्गूमेंट हम लोग का क्या होता है। देखिए आर्गूमेंट जो होता है, चलिए आर्गूमेंट है ए आर होगा, चलिए ए आर आपका GUMENT है, चलिए ठीक है। तो आर्गूमेंट इक्वल टू क्या होता है, एंगल विथ, देखिए एंगल होता है, एंगल विथ आपका देखिए क्या होता है, एंगल विथ आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव, आइए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में कंसीडर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा हम लिख दिए, यही मॉडुलस होता है और यही मेरा आर्गूमेंट। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, देखिए यहाँ लिखे भी हैं कि आर्गूमेंट हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए तो यही होता है आपका ARG, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में डिनोट करते हैं ARG मैंने आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या है आपका थीटा। देखिए और थीटा का वैल्यू आप निकाले थे, देखिए आपका टैन क्या था आपका, अगर देखा जाए तो हम वहाँ से निकाले थे कल जो प्रूफ किए थे कि टैन थीटा इक्वल टू क्या था, बाई एक्स था। तो थीटा निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टैन इनवर्स बाई एक्स मिलेगा। देखिए टैन इनवर्स आपका बाई एक्स था, इसलिए कि कल हम लोग निकाले थे, एक वैल्यू फाइंड किए थे कि टैन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से भी निकल जाएगा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका बाई, देखिए क्या है आपका PM है और बेस आपका क्या है, देखिए OM है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू बाई एक्स, देखिए यही चीज़ था, टैन थीटा इक्वल टू बाई एक्स, तो वही थीटा इक्वल टू क्या होगा, टैन इनवर्स बाई एक्स होगा। यही देखिए आपका मॉडुलस हो, मतलब आर्गूमेंट ऑफ जेड यही होता है। तो इसलिए कि यहाँ पे इसका यूज आया है अभी थोड़ा सा कि मॉड जेड का क्या होता है, आर्गूमेंट देखिए थीटा इक्वल टू आर्गूमेंट जेड भी लिखे। तो इसलिए कल ही बताया था कि कल शॉर्ट में ऐसे चलते, कल तो RD शर्मा का जो देख रहे थे तो वही चलते, उसमें नहीं बताए थे, सिर्फ ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब हमको पोलर फॉर्म में लिखना है, देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका POM बना है तो उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, लिखेंगे। चलिए ये तो ठीक है, थोड़ा सा इसे डेफिनेशन की बात हो गई। अब देखिए अब यहाँ से आइए जो पोलर फॉर्म में हमको देखना है, तो लिखिए इन ट्रायंगल POM, देखिए ट्रायंगल हम कौन कंसीडर करेंगे, तो POM। अब देखिए POM में हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से पहले कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, देखिए PM है और हाइपोटेनियस आपका OP है, ठीक है। चलिए अब देखिए PM का वैल्यू जो आपका है वो क्या है, बाई है और OP का वैल्यू देखिए मॉड जेड है।
ये क्या है आपका मॉड जेड है। इसका मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू आ गया मेरा, क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू बाई मॉड जेड। अब यहाँ से देखिए हम एक चीज़ निकाल सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम निकाल सकते हैं कि साइन थीटा, अब देखिए बाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बाई इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या होगा, अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बाई इक्वल टू क्या होगा, मॉड जेड साइन थीटा हो जाएगा। बाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं मॉड जेड साइन थीटा। देखिए ये हो गया, यहाँ से एक रिजल्ट निकाल के लाए। अब उसी तरह से हम लोग कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, तो बेस आपका क्या है ओ एम है, चलिए ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है तो ओ पी है, इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओ एम मेरा क्या है एक्स है, और ओ पी तो देख ही रहे हैं कि मॉड जेड है। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, एक्स इक्वल टू मॉड जेड आपका क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए ये निकाल लिए। अब देखिए हम ये चीज़ निकाल लिए। अब यहाँ से देखिए हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कंसीडर किए हैं, जो माने हैं कि लेट जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जेड का देखिए वैल्यू पुट करेंगे, तो जेड इक्वल टू मेरा क्या है, देखिए जेड इक्वल टू है एक्स प्लस आई बाई है, ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई है। अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या है मेरा, तो एक्स का वैल्यू देखिए क्या है मॉड जेड कॉस थीटा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब एक्स की जगह पर ये पुट कर देंगे, तो एक्स की जगह पर आप पुट कीजिए, तो मॉड जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस फिर आई होगा, और बाई का वैल्यू क्या है तो मॉड जेड साइन थीटा है, तो मॉड जेड आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम एक काम क्या कर सकते हैं कि मॉड जेड कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉड जेड यहाँ भी है मॉड, तो मॉड जेड हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको कॉस थीटा मिलेगा, अब प्लस हो जाएगा आई आपका साइन थीटा हो जाएगा। देखिए आई साइन थीटा हो जाएगा। अब ये चीज़ देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यही जेड बराबर, अब एक थोड़ा सा लिख देते हैं, ये वैल्यू किसका निकाल रहे हैं हम, जेड का निकाल रहे हैं, तो जेड इक्वल टू क्या है, ये मॉड की जगह पर अब आर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, अब प्लस हो जाएगा आई आपका साइन थीटा। देखिए ये हो जाएगा साइन आपका क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये है आपका साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो भाई जो हमें लिखे हैं, तो वेयर यहाँ थोड़ा सा जोड़ दीजिए कि वेयर आपका क्या हो जाएगा, वेयर आपका क्या है आर क्या है, वही आर ही आपका क्या है मॉड जेड के बराबर है, आर इक्वल टू लिख दीजिए कि यही हम मॉड जेड की जगह पर आर हमने यूज किया है, ठीक है। अब देखिए तो ये चीज़ हम यहाँ पर यूज करते हैं। थीटा क्या होगा, तो हम थीटा के बारे में तो लिख ही दिए कि आर्गूमेंट आपका जेड है। चलिए तो यही आपका पोलर फॉर्म हो गया। देखिए ये इसी को हम लोग पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू आर आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही आपका पोलर फॉर्म है। अब देखिए इसको और भी आर डी शर्मा इस रूप में लिखे हैं कि आप इसको जेड का वैल्यू जो है आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको, देखिए इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। देखिए जेड को आप ऐसे भी देखिए लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू क्या है आपका, जेड इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जेड इक्वल टू आर लिखिए, ठीक है, और ये देखिए कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2n पाई प्लस थीटा, और प्लस यहाँ लगा दीजिए आई, और साइन भी क्या होता है आपका वो लिखे हैं 2n पाई अब प्लस थीटा, ये है। देखिए तो इस तरह से भी इसको लिखा गया है। इसका मतलब कि 2n पाई में चेंज नहीं होता है, कॉस थीटा कॉसी थीटा रहेगा, साइन थीटा आपका साइन थीटा रहेगा। अब जहाँ की आपका n क्या है इज एन इंटीजर है। देखिए आप लिख सकते हैं कि वेयर आपका हो जाएगा, देखिए वेयर आपका n इज आपका हो जाएगा आपका इज एन इंटीजर हो जाएगा, ये आपका इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पोलर फॉर्म में हम याद रखेंगे कि जेड इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आर, आर कॉस थीटा बाहर मान ब्रैकेट के बाहर आर रहेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आर क्या है
मॉड मेरा जेड के बराबर होता है। तो इस तरह से देखिए, इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस जो हम लोग निकाले थे, देखिए ट्रिकोमेट्री में आप ये सब काम पहले से भी किए होंगे। साइन थीटा का वैल्यू निकालना, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, जो भी ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो है, तो वही निकाल कर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से पुट कर दिए, क्योंकि ये सब काम तो हम लोग क्लास 10th में ही किए थे, ठीक है। चलिए तो यही आपका है पोलर और ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हटाते हैं, और कुछ बातें हैं अब इसमें हम देखते हैं कि और क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं। देखिए पोलर फॉर्म में अभी हम देखें क्या, इसको शॉर्ट में देखिएगा, लिखें अगर हम पोलर फॉर्म को देखिए तो क्या हम देखें अभी पोलर फॉर्म में, कि देखिए यहाँ पर क्या था कि आर बराबर आपका, देखिए आर बराबर आपका क्या था, आर बराबर मेरा मॉड जेड था, नहीं था, आर बराबर क्या था, मॉड जेड। और जेड बराबर देखिए हम क्या निकाल के लाए कि आर आपका क्या था, आर कॉस थीटा। अगर इसको हम एक तरह से समरी करके देखें तो आर कॉस थीटा और आई साइन थीटा, यही देखिए है, यही साइन थीटा था आपका, यही आपका साइन थीटा है, ठीक है। देखिए इसके बाद और हम क्या किए हैं, देखिए और हम क्या लिखे, फिर मॉडुलस, देखिए क्या था, जो आपका मॉडुलस था, देखिए मॉडुलस मेरा कौन है, तो यही आर ही मेरा मॉडुलस है, क्योंकि मॉड जेड है, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं कि यही देखिए आपका मॉडुलस है। वहाँ पे एक शॉर्ट में आपको दिखाए थे, यही मॉडुलस मेरा आर था। आर्गूमेंट मेरा क्या था भाई, तो देखिए आर्गूमेंट देखिए आर्गूमेंट आपका क्या है, थीटा है। कल आर्गूमेंट हम निकाल देते हैं, थीटा होता है। अगर इसी का हम अगर ये है ऐसा कंजुगेट लेना चाहें जेड का, तो कंजुगेट कैसे लेंगे, देखिए इसको हम अगर चाहें कि कंजुगेट लेने के लिए, तो कंजुगेट अगर लेंगे तो जेड बार लिखेंगे, और इसका क्या हो जाएगा भाई, तो जेड बार इक्वल टू हो जाएगा आर आपका कॉस थीटा, और माइनस आई ये हो जाएगा आपका देखिए साइन थीटा। तो यही था, इतनी बातें जो है, देखिए यही चीज़ को देखिए शॉर्ट में हम इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए सर्किल कैसे निकालते हैं और क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, देखिए हम क्या करते हैं, देखिए एक सर्किल बनाते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए सर्किल आपका कैसे है, देखिए यही आपका सर्किल है, देखिए एक सर्किल बनाते हैं, देखिए ये सर्किल है। सर्किल की इस सर्किल को क्या करते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में डाल देते हैं। देखिए इसे आप क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। तो ये एक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स, और इसको थोड़ा सा एक्स डैश बना देते हैं, और ये हो जाएगा आपका वाई, और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। और देखिए यही मान लेते हैं कि ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, मेरा ओरिजिन मेरा सेंटर है। कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन का देखिए ओरिजिन है, ऐसे क्या है सेंटर भी हो सकता है। अब देखिए सेंटर है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि देखिए अगर यहाँ से हम ओरिजिन से एक पॉइंट P है, देखिए एक पॉइंट P है, और यही क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पॉइंट P है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसको देखिए यहाँ से हम मिला दिए तो ये क्या हो गया, ये देखिए आपका रेडियस हो गया, क्योंकि OP ही क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखना चाहें तो हम इसका क्या करते हैं, जैसे अभी हम क्या करें, एक देखिए आर्गन प्लेन में क्या किए थे कि इसका हम डिस्टेंस निकाले थे। तो डिस्टेंस कैसे निकाले थे कि यही देखिए OP इक्वल टू हम क्या लिखते थे कि यही मेरा मॉड जेड जो होता था OP के बराबर होता था। तो हम यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं कि यही देखिए OP जो आपका है, यहाँ पर OP है, और यही देखिए OP इसको मॉड में लगा दें कि ये मॉड है, ये किसके बराबर होगा, ये देखिए आर के बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस। अब OP है क्या भाई, तो OP को मान लेते हैं कि ये आर के बराबर है, तो ये देखिए ये किस पॉइंट को, P पॉइंट को देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इतना लिख सकते हैं कि OP ही मेरा क्या है, जो इसका जो आपका मैग्नीट्यूड या जो भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि मॉड जेड इक्वल टू क्या है, ये आर के बराबर है। देखिए ये मॉड जेड क्या है, आर के बराबर है। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हम इस रूप में देखें। अब देखिए इसी में क्या करें कि एक नया सर्किल बनाएं, ठीक है, एक नया सर्किल बनाकर अगर इसको हम देखें तो क्या मिलेगा, देखिए ठीक है, ये यही आपका क्या था, जेड था, एक देखें। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक नया सर्किल बनाते हैं। देखिए एक नया सर्किल बनाते हैं, देखिए फिर से देखिए ये तो ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा निकालने का एक तरीका था कि हम यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा निकाल लेते हैं। देखिए अगर इसका लिखना चाहेंगे तो मॉड जेड, अगर इसका कोऑर्डिनेट रहता एक, अगर मान लीजिए कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई रहता तो क्या होता, रूट अंडर क्या हो जाता, रूट अंडर
आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर यही ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता, अगर थोड़ा सा इसको देखेंगे, इससे फ़ायदा क्या होता है हमको। देखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे आगे भी देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये जेड बराबर ये आई बाई होता, ठीक है, तो हम इसका अगर मॉड जेड निकालेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए मॉड जेड निकालेंगे तो हमको मिलता है, क्या मिलता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। देखिए यही वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर। और जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करते तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मिलता है। तो ये इक्वेशन किसका है, सर्किल का ही इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ में, एक चीज़, ये तो बात की बात है, वो आगे देख लेंगे। अगर देखिए एक सर्किल हम बनाए हैं, देखिए अगर मान लेते कोई सर्किल है और देखिए इसका मान लेते हैं कि एक सेंटर है। देखिए ये क्या है आपका, एक सेंटर है। ये देखिए क्या है, ये सेंटर बना देते हैं। देखिए ये आपका सेंटर हो गया। और सेंटर देखिए ये सी है, ये सेंटर सी है। देखिए ये सेंटर आपका क्या है, सी है। अब देखिए इस सेंटर सी को देखिए हम क्या करते हैं, एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, यहाँ पर है। देखिए ये Z1 है और इसको हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये P पॉइंट है आपका, और ये देखिए क्या है, ये आपका देखिए Z है। अगर आइए देखिए सेंटर ही आपका सी है, ठीक है। चलिए इसको हम अगर चाहे तो वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको वेक्टर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर CP, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरा CP इक्वल टू आर है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, CP इक्वल टू आर है। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, वहाँ OP था तो यहाँ CP है, तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपका R हो जाएगा। और इस CP का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए कैसे आप डिस्टेंस फ्रॉम जैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, Z में से पॉइंट P का जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, Z में से आपका क्या कीजिए, Z1 घटा दीजिए, तो इसका हमको मैग्नीट्यूड, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Z। अब Z में से आप क्या कीजिए, घटा दीजिए Z1, मतलब देखिए मॉड आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। देखिए तो यही अगर देखा जाए तो यही इक्वेशन ऑफ द क्या हो गया, ये इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये बात यहाँ पता चलता है कि ऐसा कहीं भी लिखा रहेगा, अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर इसी का देखिए एग्जाम्पल, तो यही इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। देखिए यही चीज़ जो होता है वो इक्वेशन ऑफ सर्किल आता है। यहाँ से देखिए अगर देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, अगर देखिए क्या है, Z-3 है, Z माइनस क्या है आपका 3 है। देखिए अब मॉड लगा हुआ है इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख सकते हैं कि देखिए ये 1 बराबर ये सर्किल, देखिए लिख देते हैं कि सर्किल, ये क्या है आपका सर्किल, देखिए सर्किल रिप्रेजेंट करता है। सर्किल आपका क्या करता है, सर्किल आपका रिप्रेजेंट करता है। SEO सर्किल आपका रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये आपका करता है। देखिए यही आपका था, क्या था, पोलर फॉर्म था। अब देखिए ये जो लिखे हैं यही आपका सर्किल का जो इक्वेशन है, कि देखिए क्या लिखे थे कि मॉड Z माइनस Z1, मैंने यहाँ क्या हो गया, मॉड आपका ये हो गया आपका Z माइनस Z1 इक्वल टू R है। और वही एग्जाम्पल लिखे हैं कि एग्जाम्पल मॉड Z माइनस 3 इक्वल टू 1 सर्किल रिप्रेजेंट करता है, मतलब सर्किल के इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे और इसमें एक प्रूफ भी है, आगे बताएंगे। पहले देखिए पोलर फॉर्म में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी पोलर फॉर्म का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे आज तो कल इसका हम प्रूफ देख लेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं।